जय महाकाल दोस्तों, आप सभी को नमस्कार एवं जय जोहार। हम यात्री बंधु आपका स्वागत करते हैं हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सतयुग की कथा है और इस कहानी के बारे में आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसके बारे में आप शायद ही जान पाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो श्री हरि विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंहनाथ के बारे में है। यह अवतार हमें भगवान के वात्सल्य प्रेम को दर्शाता है और आज के कहानी के अंत में हम हिरण्यकश्यप के पुनर्जन्म से संबंधित आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सतयुग काल के अंत में महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष तथा एक पुत्री भी थी जिसका नाम होलिका था। बड़े पुत्र हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और अमरता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से मना कर दिया। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा वरदान मांगा जिसके तहत उसका वध करना लगभग असंभव था, और वरदान ये था कि वह ना ही दिन में मारा जाएगा ना ही रात में। उसे ना इंसान मार पाएगा न जानवर। वह घर के अंदर मारा जा ना सकेगा न बाहर। उसे ना ही देव मार पाएंगे और ना ही दानव। ना ही वो किसी अस्त्र से मरेगा ना किसी शस्त्र से, और ना ही उसे आसमान में मारा जा सकेगा और ना धरती पर। इस प्रकार का वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर पूरा कर दिया। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यप इतना ताकतवर हो गया कि उसने इंद्रलोक जीत लिया और तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। वह इतना अहंकारी हो गया कि खुद को भगवान मानने लगा और उसने अपने राज्य हिरण्यक वन में विष्णु की पूजा करवाना बंद करवा दिया। हालांकि विष्णु जी के प्रति हिरण्यकश्यप का नफरत करने का एक कारण यह भी था कि श्री हरि विष्णु ने अपने वराह अवतार में हिरण्यकश्यप के छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। दोस्तों, हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हुए। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुहलाद, सहलाद एवं हलाद। प्रहलाद उनके सबसे बड़े पुत्र थे, जो भगवान विष्णु के उपासक। हिरण्यकश्यप के लाख मना करने के बाद भी जब प्रहलाद ने श्री हरि विष्णु की उपासना करना नहीं छोड़ा, तब उसने प्रहलाद को यातना देना शुरू किया, और वह समय जल्द ही आ गया जब हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को बंदी बना लिया। इन सब यातनाओं के बाद भी प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा करना नहीं छोड़ा। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित होकर अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर जलती हुई चिता में बैठ जाओ, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं पाएगी। जब होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया तो होलिका तो जलकर खाक हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हो सका। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने अंतिम प्रयास में खुद ही अपने पुत्र प्रहलाद का वध करने का सोचा और प्रहलाद से पूछा कि कहाँ है तुम्हारा रक्षक, तुम्हारा भगवान विष्णु। तो फिर प्रहलाद ने कहा कि मेरे भगवान तो सभी जगह हैं, आप में भी है और मुझ में भी हैं, इस राजमहल में भी हैं, सारे ब्रह्मांड में श्री हरि विष्णु का वास है। तब हिरण्यकश्यप ने राजमहल में स्थित एक खंभे की तरफ इशारा किया और पूछा, क्या इस खंभे में भी तुम्हारा विष्णु है? और प्रहलाद ने कहा हाँ। तब हिरण्यकश्यप ने उस खंभे में जैसे ही अपनी गदा से प्रहार किया, वैसे ही भगवान विष्णु रूपी नरसिंह खंभे से प्रकट हुए, जो क्रोध से भरे हुए थे, जिनका स्वरूप तो इंसान का था लेकिन मुख एवं पंजे सिंह के थे। और फिर भगवान नरसिंह ने संध्या काल में महल के चौखट पे अपने गोद में हिरण्यकश्यप को उठाकर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट चीरकर उनका वध किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के वरदान का तोड़ कैसे निकाला, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तो वरदान में बहुत सारी बातें कही थी। उन सभी बातों को मान रखते हुए भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह अवतार पे हिरण्यकश्यप का वध किया। अंत में एक छोटी सी कहानी जिसके तहत आप हिरण्यकश्यप के पूर्व जन्म के बारे में जान पाएंगे। तो एक बार की बात है, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र जो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ जा रहे थे, तब बैकुंठ के द्वार पर जय एवं विजय ने उन्हें जाने से रोक लिया। क्रोध में आकर चारों मानस पुत्रों ने
जय विजय को श्राप दे दिया कि तुम दोनों को श्री हरि विष्णु के पास रहने का अभिमान हो गया है, अतः तुम दोनों अब हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाओगे। बैकुंठ के बाहर शोर सुनकर श्री हरि विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी बैकुंठ से बाहर आए और सारा वृत्तांत जानने के बाद जय विजय से कहा कि मानस पुत्रों के श्राप से वो ही तुम्हें बचा सकते हैं। उसके बाद जय विजय ने मानस पुत्रों से माफ़ी मांगी और श्राप को कम करने का आग्रह किया। तब उन्होंने कहा कि जय और विजय, तुम दोनों या तो धरती में 7 जन्म श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्त बनकर रहोगे, जिससे तुम्हारा नाम सदैव आदर सहित लिया जाएगा, या फिर 3 जन्म श्री हरि विष्णु के दुश्मन बनकर रहोगे। तब जय और विजय ने 3 जन्म तक श्री हरि विष्णु के दुश्मन बनकर जन्म लेना स्वीकार किया, क्योंकि वे 7 जन्म तक श्री हरि विष्णु से दूर नहीं रह पाएंगे। और इस प्रकार से सतयुग में जय हिरण्यकश्यप एवं विजय हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए और इनका अंत भगवान विष्णु के द्वारा हुआ, जो हमने आपको अपने कहानी में बताया है। त्रेता युग में जय रावण एवं विजय कुंभकर्ण बनकर पैदा हुए, जिनका अंत विष्णु रूपी भगवान श्री राम ने किया। उसी प्रकार से द्वापर युग में जय शिशुपाल और विजय दंतवक्र के रूप में पैदा हुए और इस जन्म में दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है कि हमारे द्वारा बताई हुई कहानी से आपको बहुत सी नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। हमें बढ़ावा देने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के सुझाव देने के लिए कमेंट करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय जोहार।